आओ सुनियो से सुनो हुसैन का मकाम क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जामी अल-मुअज्जज़ात किताब के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, आपकी आदत मुबारक थी, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा लेते तो नमाज पढ़ाने के बाद अपने रुख अनवर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की तरफ मोड़ लिया करते, अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ कर लिया करते। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा सहाबा की तरफ कर लिया करते, सहाबा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करते और अपने दिलों को सुकून पहुंचाते। एक दिन फजर की नमाज के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफ माहौल आपने नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज अदा करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख अनवर सहाबा की तरफ नहीं फरमाया, बल्कि आप उठे हजरत मौलाना शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए। आप हजरत मौलाना को साथ लिया, कहते फातिमा पे जाके रुक गए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मौलाना हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा हुए। जब दरवाजे पर पहुंचे, तवज्जो कीजिए, जब दरवाजे पर पहुंचे मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली दरवाजे पे रुक जाओ, अली दरवाजे पे रुक जाओ। हजरत मौलाना ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मामला क्या है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली तुम दरवाजे पर रुक जाओ, अंदर किसी को नहीं आने देना। हजरत इमाम हुसैन की विलादत हो रही है और फरिश्ते आके मेरी बारगाह में मुबारक दे रहे हैं। मकाम हुसैन क्या है, तवज्जो कीजिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौलाना शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने दरवाजे पे ठहरा दिया। मौलाना दरवाजे पे रुक गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ फरमा हुए। अब बड़ी गौर तलब बात है, बेटा पैदा हो रहा है अली के घर, बेटा पैदा हो रहा है फातिमा ज़हरा के घर, फरिश्ते आ रहे हैं मुबारकें दे रहे हैं और फरिश्ते मुबारकें मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आओ हजरत उम्मुल फजल वाली रिवायत सामने रखो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं। सहाबा कराम जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाते, बड़ा अजीब लगा। आज मामला खिलाफ मामूल बात हो गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तो अपनी ज़ियारत करवाया करते थे, आज खिलाफ मामूल मस्जिद नबवी से तशरीफ ले गए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और खुशबू सूंघते सूंघते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चलते चलते खुशबू सूंघते सूंघते जब बाबे फातिमा पर पहुंचे, मौलाना शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाबे फातिमा पे मौजूद है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि आका कहाँ है। हजरत सैयदना मौलाना ने फरमाया करीम आका अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ फरमाए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की हुजूर वाला मिलने की इजाजत है। फरमाया ना आज आका मसरूफ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा अली मामला क्या है। अर्ज़ की अबू बकर हजरत इमाम हुसैन की तो हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई है और 4,24,000 फरिश्ते नाज़िल हुए हैं और नबी करीम की बारगाह में मुबारकें पेश कर रहे हैं। कितने फरिश्ते बोले? 4,24,000। बताए किसने बताए? हजरत मौलाना ने बताए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत फारूक आज़म भी हाजिर हो गए, हजरत उस्मान गनी भी आ गए, दीगर सहाबा भी आ गए। सारे सहाबा दरवाजे पे तशरीफ फरमा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर गुजरी, आका बाहर तशरीफ लाए। जब आका बाहर तशरीफ लाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़कर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश की और मुबारकबाद पेश करने के बाद अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आपके आने से पहले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमा रहे थे कि 4,24,000 फरिश्ते नाज़िल हुए हैं और आपकी बारगाह में मुबारकें पेश कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली की तरफ देखा, तवज्जो, हजरत करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मौलाना की तरफ देखा और मौलाना ने रसूलुल्लाह की तरफ देखा और आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अली फरिश्तों की तादाद का इल्म कैसे है? अली कौन है? अली वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलियुल बाबुआ। अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो इसका दरवाजा
मलाइका अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फरिश्ते गुरो नाजिल हो रहे थे आपकी बारगाह में मुबारक देने के लिए। फरिश्ते गुरो नाजिल हो रहे थे या रसूल अल्लाह, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक गुरु दूसरे को बता रहा था कि हम इतने हैं, दूसरा गुरु पहले को बता रहा था कि हम इतने हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने फरिश्तों की बातों को, कौन कह रहा है? हजरत मौला कह रहा है या रसूल अल्लाह, मैंने फरिश्तों की बातों को सुना है और उनकी आपस में तादाद जो एक दूसरे को बता रहे थे। या रसूल अल्लाह, वो मैंने सुनी है और उस तादाद को मैंने जमा किया है, 4,24,000 बनती है। कितनी बनती है? 4,24,000। सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने तुझे अबले शरीफ अता फरमाई है। मकाम हुसैन क्या है? बात अभी आगे इसे मुबारक मुकम्मल करके बात को गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सदीक अकबर की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ सदीक, ये मामला तो इतना अजीब नहीं था, हाँ तुझे इससे भी अजीब वाक़या बताता। बाप फातिमा है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आपके घर मुबारक का दरवाजा है। सहाबा भी जमा है, कई माका भी मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सदीक सुनो, जब ये फरिश्ते नाजिल हो रहे थे मेरी बारगाह के अंदर मुबारक लेके आ रहे थे, इन फरिश्तों के अंदर एक अपाहज फरिश्ता भी था जिसके नाम पर थे, उसके बाजू कटे हुए थे, उसके पांव कटे हुए थे, पर जले हुए थे। तवज्जो रखिए, मकाम हुसैन क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, उस फरिश्ते से पूछा, है अपाहज फरिश्ते मुझे क्या हुआ है? वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं भी मलाइका मुकर्रबीन में से था, मैं भी बड़ा इज्जत वाला था। या रसूल अल्लाह, एक दिन आसमान के दरवाजे खुले देखे, जब मैंने आसमान के दरवाजे खुले देखे, या रसूल अल्लाह, मैंने आसमान से जमीन की तरफ जब नजर दौड़ाई मैंने देखा एक अपाहज बंदा है, एक अपाहज शख्स है, उसके ना हाथ है ना पाँव है। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा, मैंने कहा कि काश ये जिंदगी इसकी जो है ये मर जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये जिंदगी का क्या करेगा, क्योंकि ये अपाहज है, ये चल फिर नहीं सकता, ये कोई चीज पकड़ नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल हो गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथ भी ले लिए, मेरे पाँव भी कट गए। या रसूल अल्लाह, मेरे पर भी जल गए। या रसूल अल्लाह, 700 साल हज़रत साहब 700 साल तक या रसूल अल्लाह मैं एक जजीरे में पड़ा रहा। इसी तरह या रसूल अल्लाह, समझदारी से अर्ज कर रहा हूँ, 700 साल तक या रसूल अल्लाह मैं जजीरे पर पड़ा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आज जब विलादत हुसैन हो रही है, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते आपकी बारगाह के अंदर मुबारकें देने आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब ये मेरे करीब से गुजरे, मुझे इन्होंने पहचाना और पहचान कर कहने लगे, आओ तुझे आज ऐसी बारगाह में लेके चलते हैं जिस बारगाह से कभी कोई खाली गया ही नहीं। ऐसी बारगाह में लेके चलते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मुझे आपकी बारगाह में लेके आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, विलादत हुसैन का सदका आप मेरे लिए अपनी बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा के पुरानी हालत के अंदर रब्बुल जलाल मुझे उसी तरह से तैयारी अता फरमा। मकाम हुसैन क्या है? सुनो सुनो, मकाम हुसैन क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए, हाथ उठा के आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते के लिए दुआ की। जब रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ की, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है, लेकिन एक अमल बताया। सुनिए, मकाम हुसैन इन जुमलों के अंदर है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है, अल्लाह अभी इस फरिश्ते को सेहतयाबी भी अता फरमाएगा, इसको तंदुरुस्त भी फरमाएगा, इसको अपनी असली शक्ल में लेके आएगा। या रसूल अल्लाह, लेकिन रब ने एक अमल बताया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया, ऐ जिब्रील, अमल बता, क्या अमल है? समझदारी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सुनो, या रसूल अल्लाह, जिस चादर के अंदर, अल्लाहू अकबर, जिस चादर के अंदर हजरत इमाम हुसैन लिपटे हुए हैं, ये जो अभी अभी मेहमान आया है, ये जो अभी अभी शहजादा आया है, या रसूल अल्लाह, जिस चादर के अंदर ये मेहमान लिपटा हुआ है, उस चादर का एक कोना या रसूल अल्लाह इस फरिश्ते पे वजूद को लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला इस फरिश्ते को कुरानी शक्ल में बनाता है। इसलिए सुन्नी बयान करता है मकाम हुसैन क्या है। रसूल नाना बाबा लिए अजय भी कुछ ना है,
حسین کیے کیا مقام ہے حسین رسول رسول نانا بابا لیے اپنی حاضری پیش کر لو رسول نانا بابا لیے اجے بھی کچھ نائے حسین کیے ماں حسین دی نبی دی دیے ماں حسین دی نبی دی دیے اجے بھی کچھ نائے حسین کیے بودے نبی وچ حسین پلیا تیرا اے سونا امام چلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی کچھ نائے حسین کیے حیران سب نے یزیدی ڈولے بغیر دھڑکوں حسین بولے بغیر دھڑکوں حسین بولے شہیداں دی ہو زندگی اجے بھی کچھ نہ ہے حسین کیے ماں حسین دی نبی دی دیے ماں حسین دی نبی دی دیے اجے بھی کچھ نہ ہے حسین کیے اجے بھی کچھ نہ ہے حسین کیے